अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हम लेसन नंबर 6 सुतूनी तरसीम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और तरसीमी कागज़ के तारुफ को समझ चुके हैं और पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 18 को भी हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो के ज़रिए हम प्रैक्टिस सेट 19 को कंप्लीट करेंगे और तरसीमी कागज़ पर सुतूनी तरसीम किस तरह से बनाना है ये सीखेंगे। प्रैक्टिस सेट 19 के पहले सवाल में झेल में एक गांव के कुछ ख़ानदानों के सरपरस्तों के नाम और उनके ख़ानदानों में एक दिन में पीने के पानी की मिकदार का इस्तेमाल दिया हुआ है। दी हुई मातियत की मदद से सुतूनी तरसीम बनाइए। मतलब हमें पहले सवाल में मालूमात दी हुई है कि ख़ानदान के सरपरस्तों के नाम और उन ख़ानदान में एक दिन में पानी की मिकदार का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये बताया गया है और इसी की मालूमात की बिना पर हमें सुतूनी तरसीम बनाना है। प्रैक्टिस सेट 19 में सुतूनी तरसीम बनाने के लिए हमारे पास सुतूनी कागज़ का होना ज़रूरी है। तरसीमी कागज़ पर ऊपर की तरफ दरमियानी हिस्से में सरपरस्तों के नाम और पीने के पानी की मिकदार ये उन्वान देंगे। एक्स महवर और वाई महवर और नुक्ते तकाता मब्दा ओ बनाएंगे। एक्स महवर पर यकसा फासलों पर सरपरस्तों के नाम लिखेंगे और उसी तरह से वाई महवर पर पीने की पानी की मिकदार लिखेंगे। पिछले वीडियो में मैं आप सभी को पैमाना किस तरह से लिखना ये समझा चुका हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस सेट 19 में पैमाना ऑलरेडी दिया हुआ है और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पैमाना ही स्केल ही सुतूनी तरसीम को ज़ाहिर करता है। इसमें वाई महवर पर एक सम बराबर 10 लीटर पानी ये हमें पैमाना दिया हुआ है जो तरसीमी कागज़ पर दाएं जानिब ऊपरी कोने में हम लिख देंगे। अब एक्स महवर और वाई महवर बनाने के बाद एक्स महवर पर जो ख़ानदान के सरपरस्तों के नाम दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहले रशीद, शोभा, अयूब, जूली, राहुल ये नाम लिखने के बाद वाई महवर पर पीने के पानी की मिकदार, चूँकि हमें पैमाने में बताया गया है कि एक सम बराबर 10 लीटर पानी है, तो हम पहले 10 फिर 20, 30, 40, 50 और 60 इस तरह से हमारा तरसीमी कागज़ पर सुतूनी तरसीम में जो पैमाना दिया हुआ है वो ज़ाहिर हो चुका है। दी हुई मालूमात की बिना पर अब हम पहले सवाल की सुतूनी तरसीम बनाएंगे। सबसे पहले सरपरस्तों के नाम में रशीद की ख़ानदान ने एक दिन में पीने की पानी की मिकदार का इस्तेमाल कितना किया ये देखेंगे तो पता चलता है 30 लीटर। तो अब हम तरसीमी कागज़ पर 30 लीटर को ज़ाहिर करेंगे। उसी तरीके से शोभा के ख़ानदान ने एक दिन में पीने के पानी के इस्तेमाल की मिकदार कितनी है तो वो है 60 लीटर। तो अब हम सुतूनी तरसीम को 60 लीटर पर ज़ाहिर करेंगे। उसी तरीके से अयूब की ख़ानदान में 40 लीटर, तो अब हम तरसीमी कागज़ पर 40 लीटर को ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से जूली की ख़ानदान में एक दिन में पीने के पानी की मिकदार 50 लीटर है, तो हम उसको ज़ाहिर करेंगे। उसी तरीके से राहुल के ख़ानदान में एक दिन में पीने के पानी की मिकदार 55 लीटर है, तब हम उसको सुतूनी तरसीम पर ज़ाहिर करेंगे। इस तरह से अब हमने पहले सवाल को कंप्लीट किया। अब हम प्रैक्टिस सेट 19 के दूसरे सवाल को सुतूनी तरसीम पर ज़ाहिर करेंगे। एक चिड़िया के घर के जानवर और उनकी तादाद झेल के जदवल में दिखाई गई है। दी हुई मातियत की मदद से सुतूनी तरसीम बनाएंगे। पहले सवाल की तरह इसमें भी हम सुतूनी तरसीम बनाने के लिए तरसीमी कागज़ को लेंगे और तरसीमी कागज़ पर ऊपर की तरफ दरमियानी हिस्से में जानवर और उनकी तादाद ये उन्वान देंगे। उसके बाद एक्स महवर बनाएंगे और फिर वाई महवर और नुक्ते तकाता मुक्ता वो ज़ाहिर करेंगे। एक्स महवर पर यकसा फासलों पर जानवरों के नाम लिखेंगे और वाई महवर पर जानवरों की तादाद को ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद कागज़ के दाएं जानिब पैमाना बताएंगे जो कि क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी हमें बताया गया है कि वाई महवर पर एक सम बराबर 4 जानवरों की तादाद। बच्चों हमेशा जहन में ये बात रखो कि पैमाना ही सुतूनी तरसीम को ज़ाहिर करता है, इसके लिए इस पर हमेशा से ध्यान रखना आप सभी को। इसके बाद चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों के नाम हम एक्स महवर पर लिखेंगे। हिरन, चीता, बंदर,
खरगोश और मोर। उसी तरीके से चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों की तादाद वाय महवर पर जाहिर करेंगे पैमाने की मदद से 4, 8, 12, 16 और 20। और इसी मालूमात की बिना पर हम तरसीमी कागज़ पर चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों की तादाद को सुतूनी तरसीम के ज़रिए जाहिर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जानवर का जो नाम देखने जा रहे हैं चिड़ियाघर में, वो है हिरन। तो इस चिड़ियाघर में टोटल हिरन की तादाद है वो है 20। तो हम सुतूनी तरसीम के ज़रिए हिरन की तादाद 20 बताएंगे। इसके बाद चीता, तो इस चिड़ियाघर में टोटल 4 चीते हैं, तो इसकी तादाद हमने सुतूनी तरसीम पर जाहिर कर दी इस तरसीमी कागज़ पर। इसके बाद बंदर इस चिड़ियाघर में 12 है, तो हम अब चिड़ियाघर में जो तादाद बंदरों की वो जाहिर करने जा रहे हैं। बहुत आसानी से सुतूनी तरसीम में हम किसी की भी तादाद को, किसी भी मालूमात को बआसानी जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद खरगोश की तादाद हमें यहाँ पर दी हुई 16, तो हम वो 16 तादाद इस सुतूनी तरसीम में जाहिर करेंगे। इसके बाद मोर की तादाद हम इस तरसीमी कागज़ में बनाएंगे। इस तरह से हमने बआसानी चिड़ियाघर के जानवरों की तादाद को, उसकी मालूमात को सुतूनी तरसीम में जाहिर किया है। बच्चों, अब आप इस वीडियो के ज़रिए बआसानी से तरसीमी कागज़ पर किसी भी मालूमात को सुतूनी तरसीम के ज़रिए जाहिर कर सकते हो। इसीलिए मैं तीसरा सवाल नहीं हल कर रहा हूँ, तीसरे सवाल को सुतूनी तरसीम पे जाहिर नहीं कर रहा हूँ। अब हम डायरेक्टली चौथे सम पे जा रहे हैं। चौथा सवाल ये है कि एक जूस सेंटर पर एक हफ्ते में जूस के लिए आने वाले ग्राहकों की तादाद झेल की जदवल में दिखाई गई है। इस मातियत की मदद से दिए हुए पैमाने के मुताबिक 2 अलग अलग सुतूनी तरसीम बनाइए। बच्चों, अब यहाँ पर 2 अलग अलग सुतूनी तरसीम की बात किया, मतलब एक ही सवाल में 2 अलग सुतूनी तरसीम बनाना है। इसके लिए एक पैमाने की सुतूनी तरसीम मैं बनाकर आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एक पैमाने की ज़रिए सुतूनी तरसीम आप अपनी मदद से बनाना है, ठीक है। अब जिस तरह से आपने पहले 2 सवाल में तरसीमी कागज़ पर मालूमात की बिना पर सुतूनी तरसीम को जाहिर किया था, उसी तरीके से इस चौथे सवाल में भी सबसे पहले एक नया तरसीमी कागज़ लेंगे और उस तरसीमी कागज़ पर ऊपर की तरफ दरमियानी हिस्से में आप एक उन्वान देंगे, उन्वान जूस सेंटर और ग्राहकों की तादाद, यह आप लोगों को उन्वान लिखना है। उसके बाद फिर एक्स महवर बनाना है, फिर उसके बाद वाई महवर जाहिर करना है और उसके बाद नुक्ते तकाता मब्दा ओ बनाना है। ओ मीन्स ओरिजिन आपको बनाना है। उसके बाद कागज़ के दाएं जानिब आपको ऊपरी कोने में पैमाना लिखना है। पैमाना आपको दिया हुआ है, पैमाना यह है कि वाई महवर पर 1 सम बराबर 10 ग्राम, ठीक है। यह आपने पैमाना जाहिर कर दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि पैमाना ही सुतूनी तरसीम को जाहिर करता है। अब यहाँ पर जूस की किस्म दी हुई है और उसके बाद ग्राहकों की तादाद दी हुई कि एक हफ्ते में जो भी जूस की किस्म है उसमें ग्राहकों की तादाद कितनी है। तो सबसे पहले हम जूस की किस्म देख लेते हैं, संतरा, अनानास, सेब, आम, अनार। फिर उसके बाद ग्राहकों की तादाद हमको जब 10 सम के बराबर बोला गया तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये हमने तादाद उस पर सुतूनी तरसीम पर जाहिर कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि संतरा हम देखेंगे कि एक हफ्ते में जूस सेंटर पर आने वाले ग्राहकों में कितने हैं, 50 है, तो हम तरसीमी कागज़ पर सुतूनी तरसीम बनाकर जाहिर कर देंगे 50 ग्राहकों की तादाद। उसके बाद अनानास ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर तरसीमी कागज़ पर हमने सुतूनी तरसीम जाहिर कर दी 30। उसके बाद सेब, थोड़ा सा संभल कर आप लोगों को करना है क्योंकि ये मिडल में लाइन आएगी इसके 20 और 30 के बीच में, तो ये हो गए 25। उसके बाद आम 65 और उसके बाद अनार की जो तादाद आप लोगों को जाहिर करनी है सुतूनी तरसीम में वो होगी 10। बच्चों बड़ा ये आसान हो जाता है, एक बार हम समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में भी जब पेपर बच्चे देखते हैं तो सबसे पहले इसी सबक के सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके मार्क्स अच्छे होते हैं और पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को जितनी मालूमात दी गई है वो प्रॉपर तरीके से आप जब सुतूनी तरसीमी कागज़ पर जाहिर करोगे
तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमने चौथे सवाल को भी तरसीमी कागज़ पर जाहिर कर दिया। अब हम प्रैक्टिस सेट 19 के 5वें सवाल को देखेंगे कि ज़िला सांगली के 5 गाँव में तलबा ने दरख्त लगाए, दी हुई मातियत की मदद से सुतूनी तरसीम बनाइए। सबसे पहले हम गांव के नाम देख लेते हैं। गांव के नाम इस तरह से हैं: दूधगांव, बागनी, समोड़ी, आशना और कोठे पीरान। और दरख्त लगाओ मुहिम में दरख्तों की तादाद दूधगांव में है 500, बागनी में 350, समोड़ी में 600, आशना में 420 और कोठे पीरान में है 540। जिस तरह हमने पिछले 3 सवालों को उनकी मालूमात की बिना पर तरसीमी कागज़ पर सुतूनी तरसीम के ज़रिए ज़ाहिर किया था, उसी तरीके से इस सवाल को भी हम तरसीमी कागज़ पर मालूमात की बिना पर ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले हम तरसीमी कागज़ पर ऊपर की तरफ दरमियानी हिस्से में ज़िला सांगली के 5 गाँव ये उन्वान बता देंगे। उसके बाद एक्स महवर बनाएंगे और फिर वाई महवर और नुक्ते तकाता मब्दा ओ बनाएंगे। एक्स महवर पर हम जाहिर करेंगे गांव के नाम और फिर वाई महवर पर हम लिखेंगे दरख्त लगाओ मुहिम में दरख्तों की तादाद। इस तरह से हम तरसीमी कागज़ पर ये जाहिर करेंगे। इसके बाद एक्स महवर पर हम गांव के नाम लिख देंगे: दूधगांव, बागनी, समदोड़ी, आशना और कोठे पीरान। उसके बाद कागज़ के दाएं जानिब ऊपरी कोने पर हम पैमाना लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन 5 में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि वाई महवर पर 1 सम बराबर 100 दरख्त, और वाई महवर पर हम पैमाने की मदद से नंबर जाहिर करेंगे। पहले 100, 200, 300, 400, 500 और 600। इसके बाद हम तरसीमी कागज़ पर मालूमात की बुनियाद पर तरसीम बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे दूधगांव में कितने दरख्त लगाए गए तलबा की मदद से, वो थे 500। इसके बाद हम देखेंगे कि बागनी गांव में तलबा की मदद से कितने दरख्त लगाए गए, तो वहाँ पर दरख्तों की तादाद थी 350। अब समोड़ी में दरख्तों की जो तादाद है वो है 600। तब हम इस तरसीमी कागज़ पर सुतूनी तरसीम के ज़रिए जाहिर करेंगे दरख्तों की तादाद। उसके बाद आशना में दरख्तों की तादाद है 420। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत गौर से तरसीमी कागज़ पर दरख्तों की तादाद जाहिर करना प्रैक्टिस सेट 18 के ज़रिए समझ सकते हो मेरे पहले वाले वीडियो में कि इसे किस तरह से समझना है। ये बहुत आसानी से बना लोगे आप। 420 आपने आशना में दरख्तों की तादाद को इस तरसीमी कागज़ पे जाहिर कर दिया। इसके बाद कोठे पीरान में देख रहे हो आप लोग कितनी तादाद है, 540। तो अब हम इस तरसीमी कागज़ पर कोठे पीरान में जो दरख्तों की तादाद है वो भी जाहिर कर देंगे। इस तरह से हमने ज़िला सांगली के 5 गाँव में तलबा ने जो दरख्त लगाए थे बआसानी से तरसीमी कागज़ पर सुतूनी तरसीम के ज़रिए जाहिर कर दिया। अब इसके बाद जो आखिरी 2 सवाल है 6 और 7, मैं समझता हूँ आप लोग बआसानी खुद से कर सकते हो, तो आप लोग अपने तरसीमी कागज़ पर इसे बना लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन 2 वीडियो के ज़रिए आप प्रैक्टिस सेट 18 और प्रैक्टिस सेट 19 जो लेसन है हमारा सुतूनी तरसीम को बआसानी समझ चुके होंगे। और इस वीडियो के ज़रिए आप सुतूनी तरसीम क्या है, तरसीमी कागज़ का तारुफ और सुतूनी तरसीम को किस तरह से तरसीमी कागज़ पे बनाना है आप बआसानी समझ चुके होंगे।